Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss a most important topic of your class 12th biology, that is the pedigree analysis. Okay, तो हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं कि pedigree analysis क्या है, what are the different symbols used in it, क्यों बनाई जाती है, and different types of the pedigrees and different rules how to find out the genotypes in the pedigrees, and in the last we will discuss some questions related to it. Let's start with the lecture. So beta pedigree analysis beta क्या है? It is the study of the particular trait that is inherited from one generation to the next generation. Okay, तो pedigree analysis क्या है? ये एक स्टडी है, एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहा है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही इसमें करते हैं. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ही करते हैं. क्यों? जेनेटिक जीन्स ही एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं और जो कि क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं. ठीक है जी, तो इसमें पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या एनालाइज करते हैं कि एक ट्रेट की स्टडी करते हैं, एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं जो कि ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है जी, तो इसका पर्पस पता लग गया कि पेडिग्री एनालिसिस क्यों की जाती है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैमिलीज हिस्ट्री दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री. तो इसमें क्या होता है? विजुअली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डिफरेंट सिंबल्स. आगे हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स, जिससे क्या होता है? एक पूरी की पूरी हायरार्की बनती है, एक हायरार्की बनती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन. तो हम इसको बोलते हैं फैमिली ट्री. ठीक है, फैमिली ट्री की फॉर्म में इसको पूरा का पूरा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो इसका पर्पस पता लग गया और ये क्यों बनाई जाती है ये भी पता लग गया, और ये पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है ये भी पता लग गया. अब बेटा सिंबल्स की बात आते हैं. दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मेल, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल, दिस स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द सेक्स अनस्पेसिफाइड. और अगर इन स्ट्रक्चर्स में क्या है? कलर्ड फॉर्म है, मतलब इस ये भरे हुए हैं, तो ये बोलेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है? डिजीज्ड इंडिविजुअल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल है. नेक्स्ट, अगर मेल्स और फीमेल्स के बीच में एक लाइन है जुड़ रही है, दैट इज कॉल्ड द मेटिंग, मतलब पेरेंट्स रिप्रेजेंटेशन है, पेरेंट्स हैं ये. अगर दो लाइंस हैं मेल और फीमेल के बीच में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. ठीक है, तो जो मेटिंग है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो बिटवीन द रिलेटिव्स ही हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेग्यूइनस मेटिंग. ओके, सो नेक्स्ट दिस रिप्रेजेंट द पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो. तो अगर ये इस रिप्रेजेंटेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये पेरेंट्स हैं और ये नीचे वाले क्या हैं? चिल्ड्रन है. ठीक है जी, अब इसका मतलब है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज. मतलब ये पेरेंट्स है ये दोनों, और ये क्या है? उनका बेटा है, चाइल्ड है, सन है, जो कि क्या है? शेडेड पार्ट है, मतलब कि अफेक्टेड है, डिजीज्ड बेटा है. ठीक है जी, अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. मतलब ये क्या है? अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स शो कर रहे हैं. तो आपको पेडिग्री एनालिसिस के कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारे सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट बेटा बात आती है टाइप्स. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पेडिग्रीज. बेटा दो तरह की मेन टाइप्स आती हैं. पहली आती है ऑटोसोमल, सेकंड इज द सेक्स लिंक्ड. ठीक है, ऑटोसोमल टाइप में क्या है बेटा? ऑटोसोमल मतलब अगर जो डिजीज है वो की जो किसमें है? ऑटोसोम्स में है. ऑटोसोम्स हमें पता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स, एंड 1 पेयर जो होता है क्या है? सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर जो डिजीज अफेक्टेड जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है? अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड द इन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, then this type of
जो डिजीज है दैट कम्स अंडर द ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है जी। एंड जो थर्ड सेकंड टाइप इज द सेक्स लिंक्ड डिजीज। अगर अगर जो डिजीज्ड जो अफेक्ट जो डिजीज है वो कि क्या कौन से क्रोमोसोम्स में है, सेक्स क्रोमोसोम्स में है, या तो एक्स एक्स में है या तो एक्स वाई में है। फीमेल्स में एक्स एक्स है और मेल्स में एक्स वाई में है, ठीक है जी। तो ये दो तरह की कैटेगरीज हमारे पास बन गई। अब बेटा ऑटोसोम्स भी आगे दो तरह के, डोमिनेंट रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड भी क्या है, वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड, ठीक है। अब पहले हम सेक्स लिंक्ड की बात कर लेते हैं। तो सेक्स लिंक्ड में हमें पता है जो वाई क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट किस में होता है, मेल्स में प्रेजेंट है। तो भाई क्या है, वाई जो है क्रोमोसोम सिर्फ मेल टू मेल, जो वाई लिंक्ड, ये इस तरह की जो डिजीज दिखेगी, इस तरह की जो पेडिग्री दिखेगी, वाई लिंक्ड जो पेडिग्री दिखेगी वो सिर्फ मेल टू मेल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वाई क्रोमोसोम किसमें है, सिर्फ और सिर्फ मेल्स में है। तो इसका इसका तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाई लिंक्ड जो पेडिग्री है दैट दैट इज ओनली सीन इन द मेल्स, ओके। मेल्स टू मेल्स ही आगे ये ट्रांसफर होगी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। एक्स लिंक्ड, अब भाई एक्स 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 फीमेल्स में प्रेजेंट है, एक्स वाई एक्स मेल्स में भी प्रेजेंट है। तो इन इसकी भी दो कैटेगरीज बनती हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये हमारे पास चार केसेस आ गए। तो टोटल कितने टाइप्स हुई, 5 टाइप्स हुई, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड वाई लिंक्ड, ठीक है जी। इसमें डोमिनेंट रिसेसिव का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पता है वाई क्रोमोसोम ओनली प्रेजेंट इन द मेल्स, तो मेल टू मेल ही जाएगा, ठीक है। डिजीज नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट, हमें पता कैसे चलेगा, ये बेटा रूल्स हैं आपके, ठीक है। रूल्स कि कैसे हम पता करेंगे कि भाई जो पेडिग्री हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखी है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। तो ये आपको रूल्स, कुछ ट्रिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट। बेटा सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट में, डोमिनेंट मतलब वो हर जनरेशन में शो करेगा एक्सप्रेशन, डोमिनेंट तभी कह रहे हैं हम। तो डोमिनेंट जो ट्रेट है हमारे पास, चाहे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है चाहे वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, वो डू नॉट स्किप जनरेशन, वो किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। हर जनरेशन में हमारे पास डिजीज दिखेगी ही दिखेगी। तो डोमिनेंट डोमिनेंट करेक्टर तो मेन है भाई, जो डोमिनेंट है वो क्या शो करेगा, डू नॉट स्किप एनी जनरेशन, हर जनरेशन में हमें दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला कैरेक्टर पता लग गया कि भाई डोमिनेंट है तो मतलब स्किप जनरेशन नहीं होगी। और नेक्स्ट जो उसका मेन पॉइंट है, दैट इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। मतलब अगर हम ये बात करें, ठीक है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड दिख रहा है, सपोज दिस इज द पेडिग्री एंड here we have the here we have the affected child, ठीक है। तो भाई ऐसा होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट में कि अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, एक अफेक्टेड पेरेंट होगा ही होगा। अगर चाइल्ड कोई भी जनरेशन में हमारे पास चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन दो रूल्स हैं किसके, ऑटोसोमल डोमिनेंट के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाती है ऑटोसोमल डोमिनेंट की, दैट इज द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। दिस इज द डिजीज विच कम्स अंडर द ऑटोसोमल डोमिनेंट, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव। भाई अगर रिसेसिव है, डोमिनेंट में तो पढ़ा हमने स्किप नहीं कर रहा वो जनरेशन, रिसेसिव में इसके चांसेस हैं कि ये स्किप करे जनरेशन। हर एक जनरेशन में जरूरी नहीं है डिजीज दिखे, तो वो क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, इट कैन स्किप द जनरेशन, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट इज द चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट माइट बी अफेक्टेड। तो मतलब अगर हमारे पास अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो चिल्ड्रन में अगर अफेक्टेड है कोई तो ये चांसेस बन सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में कि पेरेंट्स में कोई अफेक्टेड नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, बट आगे चिल्ड्रन में कोई डिजीज दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्टर बन जाता है किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव का। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आती है ऑटोसोमल रिसेसिव में डिफरेंट डिजीजेस लाइक पीकेयू, पीके इज फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया दैट इज एससीए। तो ये एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए बेटा कि किसके अंडर कौन सी एग्जांपल आती है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास सारे रूल्स पढ़ लिए हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के। अगर हम एक्स लिंक्ड की बात करें, एक्स लिंक्ड की बात करें तो ये आपको इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्स लिंक्ड दोनों में, चाहे वो डोमिनेंट है चाहे वो रिसेसिव है, दोनों में ही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्या है अब, वट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है, क्रिस क्रॉस मतलब एक छोड़ के आगे, मतलब जैसे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है जो डिजीज है वो मदर से आगे डॉटर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ सन में जाएगी, और फादर से आगे सन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉटर में जाएगी। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये होता है, मतलब मदर टू सन जाएगी डिजीज और फादर टू डॉटर जाएगी। तो ये एक्स लिंक्ड में दिखता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों में ही ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, आपने देख लेना है। अगर हमारे पास 4 जनरेशंस हैं, ठीक है, 4 जनरेशंस हैं, ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि कहाँ पे ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रही है, कहाँ पे डिजीज मदर टू सन जा रही है या फादर टू डॉटर जा रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, और अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट है तो मतलब स्किप नहीं होगी जनरेशन, रिसेसिव है तो स्किप हो सकती है जनरेशन। डोमिनेंट है मतलब कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इट शोज द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब फादर टू डॉटर ही जाएगी, फादर टू सन नहीं जाएगी। ठीक है, ये क्रॉस लगा रखा है ना, फादर टू सन नहीं जाएगी। एंड रिसेसिव में भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रही है, फादर टू डॉटर जाएगी एंड मदर टू सन जाएगी डिजीज। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपने याद रख लेनी है बेटा। जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना वो बहुत रेयर देखने को मिलती है, वेरी रेयर। ठीक है, तो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है, एग्जाम्पल इज रेट सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम। एंड द एक्स लिंक्ड रिसेसिव की एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो दिस इज द चार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay, that represent the types of the pedigrees and that represent the rules for each type of the pedigree with their examples. ठीक है जी, I hope this is clear to you all. Next is how we find the genotypes. बेटा this is very very important कि जब हमारे पास पेडिग्रीज दे रखी होती हैं, आपको ये तो पता लग जाता है ट्रिक्स से, इन करेक्टर्स से कि भाई कौन से टाइप की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये तो बेटा फाइंड आउट बच्चे कर लेते हैं इजीली। बट बात आती है हाउ वी फाइंड द जीनोटाइप्स। अब हमें कई बार क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप बताओ, जो अफेक्टेड डिजीज इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप बताओ, तो इसमें बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। तो बेटा अगर हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट है, कोई ना कोई ट्रेट क्या है, डोमिनेंट है, तो इसमें 2 चांसेस बनते हैं। एक बनता है होमोजाइगस हैविंग द सेम एलील्स एंड एक बनता है हेटेरोजाइगस हैविंग द डिफरेंट एलील्स। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो 2 तरह की कंडीशंस बन सकती हैं, या तो जो डिजीज्ड वन है, जो डिजीज जिसमें डिजीज है उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब हेटेरोजाइगस होगा तब भी वो डिजीज शो करेगा, या तो पूरा होमोजाइगस होगा दैट इज कैपिटल ए तब भी वो डिजीज शो करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव की बात सिंपल है कि भाई वो रिसेसिव, प्योर रिसेसिव होना चाहिए, मतलब तभी वो डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तभी वो डिजीज कोज करेगा। ठीक है, तो ये बात आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव की। अगर हम एक्स लिंक्ड की बात करें
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अगर हम फादर की बात करते हैं, सॉरी फीमेल की बात करते हैं, तो हमारे पास पता है कि फीमेल्स में एक्स एक्स होता है और मेल्स में एक्स वाई होता है, ठीक है। फीमेल्स की बात करें, डोमिनेंट है तो भाई दोनों क्या है, डोमिनेंट शो होने चाहिए, दैट इज कैपिटल एस दैट कोज द डिजीज, या तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, दैट इज कैपिटल एस एंड स्मॉल एस, इस कंडीशन में भी वो डिजीज शो करेगा इन केस ऑफ द फीमेल। अगर मेल्स की बात करें, हमें पता है अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स है, तो एक एक्स में भी अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारे पास ये क्या शो करेगा, डिजीज्ड शो करेगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, मेल्स में ऐसा क्यों है, फीमेल्स में ऐसी कंडीशन दो क्यों है, ठीक है। मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स है, तो अगर एक्स लिंक्ड है डिजीज तो एक्स सिर्फ एक ही है, तो एक में ही अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तो वो डिजीज कोज करेगा। अगर रिसेसिव की बात आते हैं तो रिसेसिव में दोनों ही स्मॉल होने चाहिए तभी वो शो करेगा, तो दोनों स्मॉल मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन, तो एक्स जो फीमेल्स हैं ये कंडीशन हमारी जीनोटाइप्स की होनी चाहिए। अगर मेल्स की बात करें तो अगर रिसेसिव में है मतलब स्मॉल एस है सिर्फ एक्स के पास तो हमारे पास ये डिजीज शो करेगा। तो आप इस चार्ट से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जीनोटाइप्स ऑफ द डिजीज्ड इंडिविजुअल, ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हम ऐसे इसको अप्लाई, अपनी नॉलेज जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे। बेटा अब आपने ध्यान से समझना है, ठीक है जी। फर्स्ट इज बेटा दीज आर द डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। आपके पास दो दो ये पेडिग्रीज दे रखी है एनसीईआरटी में, तो पहले हम देखते हैं, ये पहली पेडिग्री हमें दे रखी है, इसका आपने ये भी बताना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द पेडिग्री, एंड सेकंड इज द व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले टाइप पता करनी है कि भाई डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्या है। सबसे पहले बेटा आपका पहला स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले आप जनरेशन देख लो, दिस इज वन जनरेशन, ठीक है, दिस इज सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में ये जो इंडिविजुअल है इसने शादी कर ली और ये इंडिविजुअल्स लेके आया, और इन इंडिविजुअल्स ने शादी कर ली तो ये इंडिविजुअल लेके आया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई हमारे पास, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो इसी जनरेशन में शादी की ना दोनों ने, वो तो मैंने ऊपर नीचे थोड़ा कर रखा है तो करके ये उल्टा पुल्टा दिख रहा है, अब ये थर्ड और फोर्थ नहीं लिखना है, ये पूरी की पूरी थर्ड ही है, ठीक है। तो पहले जनरेशंस आ गई, ठीक है। अब जनरेशंस में देखो कहाँ पे स्किप हो रही है, नहीं हो रही है, ये आपने देखना है, डिजीज हो रही है या नहीं हो रही है। फर्स्ट में है, ठीक है, सेकंड जनरेशन में भी है डिजीज, थर्ड जनरेशन में भी है। तो डू नॉट स्किप जनरेशन हमने किस में पढ़ा है, डोमिनेंट में कि रिसेसिव में, कि भाई हर जनरेशन में दिखेगा, स्किप नहीं करेगा जनरेशन, तो मतलब डोमिनेंट तो है ये तो हमने पढ़ा था। अब पता करना है कि डोमिनेंट किस टाइप की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड में हमने पढ़ा था कि वो शो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो अब हम देखें कि भाई क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मदर यहाँ पे अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है तो यहाँ पे बेटा भी अफेक्टेड है, सन भी अफेक्टेड है, और यहाँ पे डॉटर भी अफेक्टेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट इस जनरेशन में देख लेते हैं, अगर मदर यहाँ पे अफेक्टेड है तो मदर से डॉटर जा रही है, मतलब इट डू नॉट शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब एक्स लिंक्ड नहीं है। तो ये क्या हुई, ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहला टारगेट तो हमारा पूरा हो गया, भाई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री है। अब बेटा आता है, अगर आपको क्वेश्चन आए कि अब फाइंड आउट करो जो ये डिजीज्ड वन है उनकी क्या जीनोटाइप्स, ठीक है, उनकी क्या जीनोटाइप्स, ठीक है जी। अब हमें पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट में दो तरह के आते हैं, या तो कैपिटल ए होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दो जीनोटाइप्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब बेटा देखते हैं, अब इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज फीमेल एंड दिस इज द मेल, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इसको ये अप्लाई कर लेते हैं, चलो पहले दूसरी वाली अप्लाई करते हैं,
कैपिटल ए दैट इज होमोजाइगस। तो ये तो हमें पता ही है, इसका तो रिसेसिव ही होगा क्योंकि डोमिनेंट है। तो अगर ये कंडीशन बनती है तो आपको क्या लगता है कि सारे बच्चों में डिजीज जानी चाहिए थी? क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हम कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए करते हैं, हम इसके बच्चे आगे बनाते हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए थी, सारे के सारे बच्चे क्या होने चाहिए थे? डिजीज्ड होने चाहिए थे। मतलब सबके पास यहाँ पे डिजीज होनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन तो नहीं लागू होगी। ठीक है जी, ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा? कैपिटल ए स्मॉल ए का। ठीक है जी, अब यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए हिट्रोजाइगस बना लेते हैं और यहाँ पे स्मॉल ए। अब हमारे पास क्या बना? कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। जब हम इसका क्या करेंगे, अगली जनरेशन बनाएंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, मतलब अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये डिजीज्ड होंगे जीनोटाइप्स और ये नॉट अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अगर देखें तो या इसके पास जो ये डिजीज्ड वन है, कैपिटल ए स्मॉल ए शो करेगा, हाँ भाई शो करेगा क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर ये डिजीज्ड है तो इसको भी हमने यही रिप्रेजेंटेशन दे दी। अगर जो नॉन डिजीज्ड है वो रिसेसिव में होंगे, स्मॉल ए 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 स्मॉल ए। ठीक है, ये भी बन गई। ठीक है, तो अगर अब हमारे पास बचता है क्या? ये इसके इस इंडिविजुअल डिजीज्ड इंडिविजुअल के हमने जीनोटाइप्स निकालनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है और स्मॉल ए है, तो डिजीज्ड वाली क्या होगी? कैपिटल ए स्मॉल ए। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास डिजीज्ड वालों की जीनोटाइप्स ऐसे आ जाएगी। बेटा आपको पेपर में कुछ भी आ सकता है कि भाई बताओ कि क्वेश्चन मार्क यहाँ डाल दिया कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये सारे निकालने होंगे और ट्रिक लगानी होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, तो बेटा अगर हम आपकी एनसीईआरटी की बात करें, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिजीज थी वो हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ी थी ऑटोसोमल डोमिनेंट में? दैट इज द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी डिजीज। कई बार आ जाता है कि भाई अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, आपने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या डिजीज हो सकती है? ये आपको ऑप्शंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, दैट कम्स अंडर द ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पेडिग्री देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेडिग्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? काउंट हम करेंगे जनरेशंस। ठीक है जी, जनरेशंस। चलो जनरेशंस पढ़ लेते हैं। ये पहला 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है नहीं है, मतलब स्किप हो गई जनरेशन, स्किप हो गई जनरेशन, इसमें है इसमें है, तो मतलब स्किप है जनरेशन, तो भाई पता है हमें क्या है? रिसेसिव होना चाहिए। ठीक है, रिसेसिव है। अब भाई एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, किस तरह की ये रिसेसिव है? तो इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देख लेते हैं, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई इसमें तो क्या है? इसमें अनअफेक्टेड है पेरेंट्स और अफेक्टेड चिल्ड्रन है। यहाँ पे भी अनअफेक्टेड है पेरेंट्स और अफेक्टेड चिल्ड्रन है। तो हमने ये करेक्टर कहाँ पढ़ा कि भाई अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव द अफेक्टेड चिल्ड्रन, दैट इज द ऑटोसोमल। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये शो कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये तो हमारे पास आ गया। अब आपको क्वेश्चन आता है कि भाई जीनोटाइप्स निकालो इसके। अगर हम जीनोटाइप्स निकाले ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो सिंपल है भाई, रिसेसिव ही होना चाहिए, यही कंडीशन है एक ही। तो रिसेसिव है तो मतलब कि सारे के सारे ये जीनोटाइप्स के होंगे, रिसेसिव जीनोटाइप्स के होंगे। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। ओके, तो अगर ये डिजीज है तो हमारे पास ये डोमिनेंट, ये हिट्रोजाइगस ही होंगे। पेरेंट्स क्या होंगे? हिटेरोजाइगस। वाई? हिटेरोजाइगस ही होने चाहिए भाई। क्यों? तभी रिसेसिव वाले क्या आएंगे हमारे पास? ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखो क्या बनेगी। कैपिटल ए ये अनअफेक्टेड होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी अनअफेक्टेड होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी अनअफेक्टेड होंगे, स्मॉल ए ये अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो स्मॉल ए हमने लगा दिए। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे जीनोटाइप्स किसके होंगे? ये अनअफेक्टेड होंगे। ठीक है, और अफेक्टेड वाले हमने स्मॉल ए कर दिया। तो आई होप दिस
दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू ऑल। बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव में हमने कौन कौन सी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी? हमने कई तरह की एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, बट हमारे पास यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया भी शो हो सकता है, अनीमिया भी शो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की आपको देखना होगा कि सबसे पहले जनरेशंस काउंट करनी है, स्किप कर रही है नहीं कर रही है, उससे हम पता लगा लेंगे ऑटोसोमल है या रिसेसिव है। नेक्स्ट फिर हमने जीनोटाइप्स फाइंड करने हैं। अगर जीनोटाइप्स बोले हैं तो फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो उस चार्ट से, ठीक है। अब बेटा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपका क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज अ पर्टिकुलर ट्रेट विच इज एब्सेंट इन पेरेंट्स बट प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो वो जो ट्रेट है, डिजीज ट्रेट है, वो एब्सेंट है पेरेंट्स में, ठीक है, और प्रेजेंट है जनरेशन में। ड्रॉ योर कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ पेडिग्री। तो आपको कंक्लूजन बताना है कि ये किस टाइप की पेडिग्री है और क्यों, ठीक है। तो बेटा पहले तो जनरेशन लिख लो, लिख ली हमने जनरेशन 1 एंड 2। जनरेशन 1 स्किप है, स्किप जनरेशन में मतलब डायरेक्ट आ जाएगा कि भाई ये रिसेसिव शो कर रहा है। ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है? एक्स लिंक्ड होता तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर हम कोई दूसरा फीचर भी देखें तो अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो हमने देखा था कि अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव द अफेक्टेड चाइल्ड, तो ये यहाँ पे तो शो कर रहा है, तो दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है जी। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में हमें पता है अगर जीनोटाइप्स, डिजीज्ड जीनोटाइप्स देखें तो उसमें दोनों में क्या होने चाहिए? डिजीज्ड ही होने चाहिए, दैट इज स्मॉल ए ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके सो तो जीनोटाइप्स हमारे पास स्मॉल ए ही हो गए, ठीक है जी। तो दिस इज द वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा ये क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया गया है बोर्ड एग्जाम्स में, जीनोटाइप्स ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर। अब देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे जीनोटाइप, तो इसका बताना है आपने क्या, जीनोटाइप निकालो। अब सबसे पहले जीनोटाइप निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ये किस प्रकार की, किस टाइप की पेडिग्री है। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है नहीं है, मतलब कि स्किप कर रही है ये जनरेशन, तो इट स्किप द जनरेशन मतलब कि रिसेसिव ही है, रिसेसिव ही है, ठीक है। रिसेसिव है मतलब कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ऑटो अब सबसे पहले सेक्स लिंक्ड पे देख लेते हैं, एक्स लिंक्ड में तो मतलब यहाँ पे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। अगर हम दूसरा फीचर देखते हैं ऑटोसोमल का, ऑटोसोमल रिसेसिव का, तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चाइल्ड, तो मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जीनोटाइप बताओ इसका, डिजीज्ड फीमेल का, डिजीज्ड डॉटर का जीनोटाइप बताओ। अब ऑटोसोमल में तो एक ही है कि भाई दोनों के दोनों जो एलील्स हैं, मतलब ये दोनों के दोनों रिसेसिव में होने चाहिए, दैट इज स्मॉल ए। ऑप्शंस देख लेते हैं, कैपिटल ए ये तो भाई नहीं हो सकता, डोमिनेंट शो करेगा, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, डोमिनेंट शो करेगा। एक्स वाई यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए, फीमेल का बताना है, ये तो मेल का है, तो एक ही बचा, दैट इज स्मॉल ए। द आंसर इज option number D. So these kind of questions have asked in your 12th board exams. Okay, so I hope this lecture is beneficial to you all. आपको rules, आपको genotypes के rules, कुछ tricks, क्वेश्चंस, तो आपको आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये ओवरऑल जो ये पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस लगाइए, डिफरेंट बुक्स चेक कीजिए और क्वेश्चंस लगाइए, अपना जो ट्रिक्स हैं उसको अप्लाई कीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस easily हो पाएंगे within a seconds. Okay, I hope this lecture is beneficial to you all. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Thank you so much.